अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद महंगाई, बेरोजगारी, सांप्रदायिकता, ईडी, सीबीआई का गलत उपयोग, लोकतंत्र की हत्या, किसान समर्थन मूल्य जैसे मुद्दे हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। देश में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। एग्जिट पोल के नतीजों से कुछ यही दिखाई दे रहा है। नमस्कार, मैं पंकज मुकाती, पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी देश में सफल होती दिखाई दे रही है और एग्जिट पोल के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर दिखाई दे रही है और एनडीए 360 से 370 सीट लाता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि यही परिणाम 4 जून को एग्जिट पोल से एग्जिट पोल तक आता है तो भी कोई इसमें बहुत ज्यादा चेंज की गुंजाइश अभी तक दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन ये चुनाव सिर्फ इसी मुद्दे पर लड़ा गया हो ऐसा भी नहीं है। बहुत सारे मुद्दे इस एग्जिट पोल के नतीजों से साबित करते हैं कि देश की राजनीति एक अलग दिशा में जा रही है। अगर वाकई भारतीय जनता पार्टी को 360-370 सीट यानी एनडीए को मिल रही है और वो फिर से सरकार बना रहे हैं तो विपक्ष के ये मुद्दे, जो देश के भी मुद्दे हमें दिखाई देते हैं, क्या वे अब खत्म हो गए हैं? ये मुद्दे रहे हैं महंगाई, बेरोजगारी, किसानों का दर्द, लोकतंत्र की हत्या, ईडी और सीबीआई का गलत उपयोग, दुरुपयोग, रीजनल पार्टियों को तोड़ने और उनके सफाये की कोशिश, सांप्रदायिकता, लोकतंत्र का हत्या और कारपोरेट की सरकार, और सबसे बड़ी बात, कुछ ऐसे नेताओं की जीत होती दिखाई दे रही है जो कि किसी न किसी रूप में अपराध से जुड़े रहे हैं। तो क्या माना जाए कि ये चुनाव पूरी तरह से इन सब मुद्दों को खत्म कर देगा? प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी का साबित करता है कि ये मुद्दे देश की जनता के लिए शायद किसी काम के नहीं थे, या विपक्ष ने जो मुद्दे उठाए इन पर जनता ने कोई कोशिश नहीं की। ये चुनाव सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के साथ साथ इन मुद्दों का भी चुनाव था। इन नतीजों से ये बहुत कुछ साफ होगा कि देश महंगाई, बेरोजगारी को किस रूप में लेता है। हम एक एक कर इस पर बात करते हैं। सबसे पहले महंगाई। हम लगातार सुनते हैं कि देश में महंगाई तेजी से बढ़ रही है। पिछले 10 साल में महंगाई 5 गुना तक बढ़ गई है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हम देखते हैं कि रसोई गैस की कीमत 400 रुपए से 1000 पार कर गई है। पेट्रोल डीजल की कीमतें 110 रुपए के आसपास चल रही हैं, जो कि कभी 50-60 रुपए हुआ करती थी। अंतरराष्ट्रीय कीमतों में उतार चढ़ाव के बावजूद हिंदुस्तान में अब रेट का परिवर्तन नहीं होता है। ये 2 महंगाई है। इसके अलावा खुदरा सामग्री की महंगाई अलग है। देश में बिजली महंगी है, पानी महंगा है, मतलब रहने के सारे साधन महंगे, और इसको लेकर हर आदमी सवाल उठाता है कि मैं महंगाई से परेशान हूं। लेकिन जब वो वोट देने जाता है तो क्या उसके दिमाग में महंगाई कोई विषय नहीं रहता है? उसके दिमाग में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और मोदी की गारंटी और उनका भरोसा होता है, और वो महंगाई को किसी तरह का मुद्दा नहीं मानता है। ये देश महंगाई को नहीं मानता है। महंगाई यहाँ पर कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष बिना वजह ये मुद्दा उठाता है। नतीजों को देखते हुए ऐसा ही लगता है कि महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। यदि महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा होता तो आज भारतीय जनता पार्टी बहुमत से बहुत पीछे रह जाती। दूसरा, हम बार बार सुनते हैं बेरोजगारी। युवाओं की तरफ से आवाज उठता है कि देश में बेरोजगारी है, बेरोजगारी है, बेरोजगारी है। लेकिन वोट के वक्त ये युवा उसी भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है। तो क्या ये माना जाए कि बेरोजगारी का मुद्दा सिर्फ एक हवाई मुद्दा है, या कोई मुद्दा रह नहीं गया है? तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे बड़ा वोटर जो इस देश का है वो है किसान। देश में बड़ा किसान आंदोलन हुआ कृषि बिल के खिलाफ, और उसके बाद से न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात की जा रही थी, लेकिन अभी तक सरकार ने किसी तरह का कोई न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित नहीं किया है। तो ये माना जा रहा था कि किसान बहुत नाराज हैं, किसान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करेगा। और आप जानते हैं कि इस देश में 70% लोग खेती किसानी से जुड़े हुए हैं। अगर वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करते तो भारतीय जनता पार्टी 150 सीट तक भी नहीं पहुंच पाती, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक क्लियर मेजोरिटी की तरफ बढ़ रही है और एनडीए कुल मिलाकर 370 सीट के आसपास दिखाई दे रहा है। तो क्या माना जाए कि किसानों का मुद्दा, किसानों का आंदोलन सिर्फ कुछ किसानों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी,
जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और सरकार हमेशा आरोप लगाते रहते हैं कि कुछ किसान संगठनों का आंदोलन है, किसान किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार से परेशान नहीं है। इस चुनाव के मतदान से यह भी साबित होगा कि इस देश में किसान भी परेशान नहीं है। एक सबसे बड़ा मुद्दा जो विपक्ष बार बार उठाता है कि ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल हो रहा है, केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, वो छापामारी कर रही है और विपक्षी के बड़े नेताओं पर केस बना रही है। इस चुनाव के परिणाम से ये भी साबित होगा कि क्या वाकई जनता भी ये मानती है कि ईडी सीबीआई का गलत प्रयोग हो रहा है या ईडी सीबीआई सही काम कर रही है। सही या गलत अलग चीज है, लेकिन जनता का इन मुद्दों पे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 राज्यों से हमें इसको समझना होगा। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, उनके 4 मंत्रियों की गिरफ्तारी के बाद भी यदि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को दिल्ली में ठीक सीट नहीं मिलती है, पंजाब में भी वो कुछ अच्छा नहीं कर पाते हैं, तो ये हमें समझना होगा कि ईडी सीबीआई और जेल भेजे जाने से नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी को किसी तरह का कोई नुकसान होता हुआ नहीं दिख रहा है। जनता इसे भी सही कदम ही मानती है या किसी तरह की सहानुभूति ऐसे नेताओं के साथ नहीं रखती है। ये भी इस चुनाव के बाद बहुत स्पष्ट हो जाएगा। जो एक हवा में बात चल रही लगातार कि ईडी सीबीआई के डर से लोग भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, लेकिन क्या जनता इस डर को मानती है कि या वो भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देती है? उसे अपने नेता के जेल जाने से किसी तरह की कोई सहानुभूति नहीं दिखाई देती है। चौथी सबसे बड़ी बात इस चुनाव में लगातार उठी है, इस चुनाव के पहले भी उठी है, कि एक कारपोरेट की सरकार है, सिर्फ अडानी और अंबानी को पैसा पहुंचाती है। तो आम आदमी तक ये बात पहुंची या नहीं पहुंची, ये भी इन चुनावों के परिणामों से स्पष्ट हो जाएगा कि सरकार कारपोरेट की सरकार नहीं है। ये सरकार भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी की सरकार है। जो बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि आम आदमी की सरकार है, उस पर भी मोहर लगेगी। और ये जो मुद्दा है, ये किसी भी तरह से बड़ा मुद्दा नहीं बन पाएगा। एक महत्वपूर्ण हिस्सा बार बार आता है कि भारतीय जनता पार्टी छोटे दलों को तोड़ फोड़ कर लोकतंत्र की हत्या कर रही है, चुनी हुई सरकारों को गिरा रही है। तो क्या ये बात भी सही है? क्या इसका असर भी इस चुनाव में दिखेगा? इसको समझने के लिए आपको महाराष्ट्र को समझना पड़ेगा, जहां सबसे पहले पूरी की पूरी शिवसेना टूटकर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल जाती है और वो असली शिवसेना का दावा करती है और एकनाथ शिंदे गुट को इसकी मान्यता मिलती है। दूसरी सबसे बड़ी पार्टी और राजनीति के सबसे शातिर नेता शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, जिसे तोड़कर क्या कहा जाए, उनके भतीजे अजीत पवार ने पूरी की पूरी पार्टी तोड़ ली और अपने आप का दावा किया कि असली एनसीपी ये है। और आज असली एनसीपी के दावेदार अजीत पवार ही हैं, वे भी भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठे हुए हैं। ऐसे में इस तोड़फोड़ को जनता सही लेती है या गलत लेती है, या वो भी ये मानती है कि भारतीय जनता पार्टी ने ठीक नहीं किया, ये महाराष्ट्र के चुनाव नतीजों में जो भी परिणाम आएंगे उससे ये भी साबित होगा कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो ये आरोप है कि वो राजनीतिक छोटे दलों को तोड़फोड़ कर रही है, वो कितने सही हैं। बिहार के परिणाम भी ये साबित करेंगे कि नीतीश कुमार जो बार बार पलटी मारते हैं और इस बार वे फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ है, ये माना जा रहा है कि वह भी इसी तोड़फोड़ के डर से भारतीय जनता पार्टी के पास आ गए और उनके साथ मिलकर सरकार बनाई। तो यदि नीतीश कुमार की पार्टी को भी कम सीट मिलती है तो माना जाएगा कि जनता ने भाजपा के इस कदम को ठीक नहीं माना। लेकिन यदि महाराष्ट्र और बिहार में भारतीय जनता पार्टी को ठीक ठाक वोट मिलते हैं, ठीक ठाक सीट मिलती है, तो ये माना जाएगा कि तोड़फोड़ को भी जनता बुरा नहीं मानती है, उनके लिए ये कोई मुद्दा नहीं है। एक सबसे बड़ा मुद्दा बार बार उठता है सांप्रदायिकता का, जिसको लेकर विपक्ष हमलावर रहता है कि भारतीय जनता पार्टी देश में सांप्रदायिकता फैला रही है। और एक बड़ा बुद्धिजीवी वर्ग जिसे कहा जाता है, वो भी ये कहता है कि ये गलत है, इससे देश नुकसान में जा रहा है। लेकिन वोट का जिस तरह से ट्रेंड है उसको देखते हुए ऐसा दिखाई नहीं देता। तो क्या ये माना जाए कि इस चुनाव के बाद विपक्ष के पास न सिर्फ मोदी की आलोचना के लिए नए मुद्दे तलाशने का काम होगा, बल्कि जो परंपरागत मुद्दे चले आ रहे हैं वे भी अब चुनाव के बाद खत्म हो जाएंगे। उन चुनावों का भी एग्जिट हो जाएगा भारतीय राजनीति से। ये जो मुद्दे हैं बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, लेकिन जनता इन मुद्दों पर ध्यान क्यों नहीं देती, ये भी एक विश्लेषण की जरूरत है, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी, किसान, कारपोरेट की सरकार, ईडी सीबीआई का डर और राजनीतिक और छोटे दलों की तोड़फोड़।
अब ये मुद्दे क्या भारतीय राजनीति में मुद्दे नहीं रह गए, सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा ही राजनीति का चेहरा हो गया। और अगर ऐसा है तो लोकतंत्र के लिए कितना सही गलत होगा इसका आकलन आने वाले 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार से और देखने को मिलेगा। पर विपक्ष के लिए भी एक मुश्किल होगी कि वो जनता के ये मुद्दे उठाए तो किस मुंह से उठाए और कौन से नए मुद्दे लेकर आए। अगली बार फिर एक नए विषय के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।